हेलो भाई, जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शेखावटी क्षेत्र का झुंझुनू जिला। देखिए सैनिकों का जिला, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सभी झुंझुनू वासियों से दरख्वास्त रहेगी, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, झुंझुनू के अंदर फैला दिया जाए। देखिए बात करते हैं डायरेक्शन, दिशा की बात करें तो ये राजस्थान के, आपको बताइए राजस्थान में ये उत्तर दिशा है। भाई आपको बताइए राजस्थान की उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो ये उत्तर पूर्व में बसा एक जिला है झुंझुनू। आगे बात में जिले का क्या नाम है? झुंझुनू। तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये राजस्थान में उत्तर पूर्वी दिशा में बसा एक जिला है। देखिए चूंकि ये एक बहिवर्ती जिला है, राजस्थान के किनारे स्थित है, राजस्थान के किनारे स्थित है, बहिवर्ती जिला है, इसलिए ये या तो ये किसी अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राज्यीय सीमा से सीमा रेखा बनाता होगा। तो भाई ये किसी अंतर्राष्ट्रीय से तो नहीं बनाता है, लेकिन ये अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा से, आपको बताया यहाँ पे आता है हरियाणा। भाई ये हरियाणा के साथ क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई। हाँ, दूसरी बात करें तो पहली तो बात होगी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दूसरी बात करें जिलों की बात करें तो ये नीम का थाना, सीकर और चूरू। ठीक है भाई, अपने ही संभाग के जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, किसी और संभाग से ये रिश्ता नहीं रखता। ठीक है भाई, ये पढ़ा आपने। देखिए तो ये 3 जिलों के साथ और एक हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक जिला है। अगर संभाग की बात करें तो यह है सीकर संभाग के अंदर पड़ता है झुंझुनू जिला। ठीक भाई, भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं तहसीलों के बारे में। देखो इसमें 10 तहसीलें हैं अब। ठीक भाई, अब कितनी तहसीलें हैं इसके अंदर? 10 तहसीलें हैं। देखो ये आपके सामने पुराना मैप है इसका। अब देखिए नया मैप में कौन सी तहसीलें जुड़ी है। देखो झुंझुनू तहसील है, गुड्डा गोड़जी तहसील है आपके, हाँ, नवलगढ़ है, बुहान है, चिड़ावा है, और ये मंडावा है, बिसाऊ भी है, सूरजगढ़ भी है, और एक पिलानी, और एक मलसीसर। मलसीसर, ठीक भाई, मलसीसर, मलसीसर तहसील भी है। ठीक है। हाँ, तो ये 10 तहसीलों वाला एक जिला है जिसमें विधानसभा सीटें हैं भाई 5। एक तो झुंझुनू होगी, नवलगढ़ होगी, एक मंडावा होगी भाई, एक पिलानी और एक सूरजगढ़। आगे बस में तो ये 10 तहसीलों वाला और 5, देखो हाफ है, देख लो 10 तहसीलें हैं तो 5 विधानसभा सीटें हैं, हाफ है बिल्कुल। देखिए अगर उपनाम की बात करें झुंझुनू को किस नामों से जाना जाता है तो इसे हम सैनिकों का जिला कहते हैं। ठीक है, ये शेखावटी का सिरमौर जिला है और वीरों की भूमि है। आगे बात समझ में, क्योंकि आपको पता है, हाँ, सैनिकों का जिला क्यों कहते हैं? हाँ भाई कोई बताएगा मुझे सैनिकों का जिला क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि कारगिल युद्ध में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भाग लेने वाले यहीं के सैनिक थे, वीर योद्धा थे। आगे बात में तो ये सैनिकों का जिला कहलाता है। देखो इसको नोट कर लिया जाए। बात करते हैं झुंझुनू का। हम जिला दर्शन देख रहे हैं तो पहले हम ऊपर ऊपर से जानकारी ले लेते हैं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो भाई, अगर बात करें झुंझुनू के बारे में हम, तो देखो आप लोग पहले झुंझुनू के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रानी रानी शक्ति माता का मंदिर स्थित है झुंझुनू के अंदर, और राज्य का द्वितीय द्वितीय सैनिक स्कूल भी यहाँ पे स्थित है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे पंडित जाबरमल शर्मा का संबंध इस जिले से है। पंडित जाबरमल का संबंध इस जिले से है। अब बात करते हैं झुंझुनू का पिलानी के बारे में। यहाँ पे देखो पिलानी इंपोर्टेंट है वैसा देखा जाए तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक यहाँ पे स्थापित है, अनुसंधान संस्था यहाँ पे स्थापित है। ठीक भाई, राज्य का प्रथम निजी नर्सिंग कॉलेज यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे आप देखोगे पिलानी के अंदर घनश्याम दास बिड़ला जी का जन्म स्थल यहाँ पे है, और बिड़ला संग्रहालय यहाँ पे है, और बिड़ला सिटी यहाँ पे है। ठीक भाई, घनश्याम दास बिड़ला की जन्म स्थली अगर पूछा जाए तो वह है पिलानी के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना भाई, ये 3 बातें ध्यान रखना आप पिलानी के बारे में। देखिए बात करें चिड़ावा के बारे में तो चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। देखो
जो चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को गांधी कहा जाता है चिड़ावा के। और यहाँ के पेड़ क्या है भाई? प्रसिद्ध है। बात करें बिसाऊ के बारे में बात करें हम, तो यहाँ पे मुक रामलीला के लिए ये प्रसिद्ध है और भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। और नाथुराम पोदार की हवेलियां भी यहाँ पे स्थित है। बात करें महनसर, देखो झुंझुनू का एक स्थान है महनसर, तो यहाँ पे कोठी राजमाता का कुआं यहाँ पे स्थित है। कोठी राजमाता का कुआं यहाँ पे स्थित है। देखो देखिए बात करते हैं नवलगढ़ के बारे में बात करें, तो ये शेखावट की स्वर्ण नगरी कहलाती है। शेखावटी क्षेत्र की स्वर्ण नगरी कौन सी? पूरे शेखावटी की बात कर रहे हैं तो वह है नवलगढ़। यहाँ पे गंगा माता का मंदिर भी है, पोदार की हवेलियां भी है और शेखावटी उत्सव की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक भाई, शेखावटी उत्सव की शुरुआत यहाँ से हुई थी और चौखानी की हवेली यहाँ पे स्थित है। बात करते हैं मंडावा के बारे में बात करें हम, तो देखो देखिए भाई यहाँ पे रामनाथ गोयनका की हवेली यहाँ पे स्थित है और सागरमल लाड़िया की हवेलियां यहाँ पे स्थित है। तो झुंझुनू के अंदर आपको हवेलियां देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, देखो भाई इसको नोट कर लिया जाए। बात करें अगर आगे इतिहास के बारे में अगर चर्चा डालें, तो अगर इतिहास के बारे में देखा जाए तो इस शहर का नाम जुआ था। इसका नाम क्या था भाई? जुआ या जुंजार सिंह, ठीक है, नेहरा। जुंजार सिंह नेहरा नामक जाट ने नेता की याद में रखा था। आगे बस में और झुंझुनू का अंतिम नवाब किसे माना जाता है? रुहेल खां को। रुहेल खान को माना, शहर का नाम नाम रखा गया था। और इसके अंतिम नवाब की बात करें तो भाई यहाँ पे नवाब भी होते थे, तो रुहेल खान। देखो देखिए बात करते हैं रुहेल खान या फिर रोहिला खान के बारे में बात करें, अंतिम नवाब के बारे में यहाँ के, तो ये आपको पता है अंतिम नवाब थे झुंझुनू के। नवाबों में झुंझुनू पर देखो, नवाबों ने झुंझुनू पर 280 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। रोहिला खान ने शार्दुल सिंह को अपना दीवान नियुक्त किया। ठीक भाई, रोहिला खान ने अपने शार्दुल सिंह को अपना दीवान नियुक्त किया। भाई यही इसका इतिहास रहा है। भाई यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए झुंझुनू के अंदर किनका शासन काल था, ठीक भाई, तो यहाँ पे नवाबों का शासन काल था 280 वर्षों तक। ठीक भाई, और अंतिम नवाब के बारे में पूछ लिया जाए तो वो थे भाई रुहेल खान। ठीक भाई, अब बात करते हैं यहाँ के व्यक्तित्व के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? बात करते हैं हम नेतराम गोरीर के बाद में बात करें नेतराम गोरीर के बारे में, तो ये झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों ने बस के नीचे इनको कुचल कर मार डाला था। देखो देखिए अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचल कर इन्हें मार दिया था। ये क्रांतिकारी थे भाई। ठीक भाई, स्वतंत्रता के दौरान। अगर बात करें हवलदार पीर सिंह शेखावत, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हवलदार पीर सिंह शेखावत, ये राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र, राजस्थान में अगर राजस्थान में सबसे पहले परमवीर चक्र लिया है तो इन्होंने लिया भाई, पीरू सिंह शेखावत। देखो नाम में पी है और परमवीर चक्र ये लेते हैं राजस्थान का पहला। मेहंदी हसन यह झुंझुनू निवासी के हैं। देखो मेहंदी हसन की बात करें तो यह झुंझुनू के निवासी गजल गायक कलाकार हैं। कौन से? गजल गायक कलाकार हैं। आगे बस में बात कर रहे हैं पंडित जाबरमल शर्मा के बारे में। देखो इनके बारे में, इनको राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। राजस्थान में अगर पत्रकारिता का पितामह कहा जाए तो राजस्थान का पत्रकारिता का पितामह कहा जाए तो वह है पंडित जाबरमल शर्मा। ठीक भाई, बात करते हैं मास्टर प्यारेलाल। आपको पता है इसे चिड़ावा का क्या कहते हैं? हम गांधी कहते हैं। आगे बात करते हैं घनश्याम दास बिरला। तो ये बिरला ये पिलानी से संबंधित है, प्रसिद्ध उद्योगपति थे। तो आपको पता है ना वहां पे बिरला उद्योगपति, ठीक है। और प्रथम राजधानी जिनको 1957 ईस्वी में पद्म विभूषण प्रदान किया था, राजस्थानी इनको, ये क्या उद्योगपति थे? घनश्याम दास बिरला। ठीक भाई,
ये प्रसिद्ध उद्योगपति थे और ये प्रथम राजस्थानी थे जिनको 1957 में पद्म विभूषण प्राप्त किया था। देखो ये राजस्थान में सबसे पहले 1957 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ये है घनश्याम दास बिरला, जो उद्योगपति थे। और ये है आपके सामने भाई ये पीर सिंह शेखावत है, जो राजस्थान में सर्वप्रथम परमवीर चक्र। ठीक है भाई, दो बात आगे यहाँ पे। देखिए बात करते हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव झुंझुनू के अंदर स्थित है। देश की प्रथम खनिज कोर की बात करें, कोर लाइब्रेरी की बात करें, तो ये झुंझुनू के अकवाली गांव में स्थित है। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र अगर बात करें, राज्य का राजस्थान का अगर प्रथम विज्ञान केंद्र की बात करें, तो ये झुंझुनू के नवलगढ़ में क्या है, स्थापित किया गया है। ठीक है भाई इसको नोट कर लिया जाए। आगे बात करते हैं आपको पता है कलार संस्कृति के बारे में बात करें तो आपको पता है झुंझुनू के अंदर रानी सती माता का मंदिर क्या है, स्थित है। रानी सती माता का नाम, वास्तविक नाम जाना जाए तो ये है नारायणी देवी। अन्य नाम देखा जाए तो ये दादी जी भी कहते हैं इनको। ये अग्रवाल समाज की क्या है भाई, कुल देवी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, नारायणी माता है या रानी सती माता है, ये अग्रवाल समाज की क्या है भाई, कुल देवी है। पति का नाम बात करें तो है तन धन दास। इन्हें देखो, इनके पति जी को तन धन दास को हमें दादाजी या सती दादी के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई, होता क्या है 1962 ईस्वी में पति की मृत्यु के होने पर ये क्या हो जाती है भाई 1652 में पति की मृत्यु होने पर ये भी इनके साथ क्या हो जाती है भाई, सती हो जाती है। और यहाँ पे मेला भी बढ़ता है, भाद्रपद अमावस्या को यहाँ पे मेला भी लगता है। बात करते हैं शक्कर बाबा पीर की बात करें तो यह है नहरगढ़ चिड़ावा का जो नहरगढ़ है वहां पे स्थित है। यह शेख सलीम चिश्ती के शिष्य हैं। ठीक भाई, हाँ शक्कर बाबा पीर यहाँ पे स्थित है। ठीक है भाई, चिड़ावा का जो नहरगढ़ यहाँ पे स्थित है। इन्हें हम वांगड़ का धनी भी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है, मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। हिंदू मुस्लिम, देखो दोनों समाज के हिंदू और मुस्लिम सौहार्द का अनोखा एक उदाहरण है। ठीक भाई, बात करते हैं लोहारगल। ठीक भाई, नवलगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक मेला बढ़ता है। देखो पांडवों ने इस स्थान पर अज्ञातवास के समय अपने हथियार गलाए थे। आगे बात सुने, छुपाए थे, गलाए थे। ठीक भाई, लोहारगढ़ चोटी, यहाँ पे लोहारगढ़ चोटी भी है जिसकी ऊंचाई है भाई 1051 मीटर। ठीक भाई, तो ये जो नवलगढ़ का लोहारगढ़ है, ठीक है, यहाँ पे मेला भी बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी का दिन। ठीक है, और दूसरी बात है यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने हथियार यहाँ पे गलाए थे। ठीक भाई, हाँ देखिए आगे बात करते हैं मंडावा की बात करें हम तो ये आपको पता है, हमने पहले बता दिया था, ये भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बिसाऊ की बात करें अगर हम तो यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है भाई। ये सवाल पूछा गया है, रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, बिसाऊ की। ये मुक अभिनय पर आधारित तो ये रामलीला है। ठीक भाई, हवेलियों की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है बिरला हवेली है, पिलानी के अंदर है, और एक पोदार हवेली है जो नवलगढ़ के अंदर है। अन्य हवेलियों की बात करें तो यहाँ पे पाटोदिया की हवेली भी मिल जाएगी आपको, भगत हवेली भी मिल जाएगी, और चौकानी हवेली भी मिल जाएगी। देखिए बात करें यहाँ पे एक महनसर की हवेली भी है। जो महनसर की हवेली है ये भित्ति चित्रों के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आपको पता है ये मांडवा क्या है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एक महनसर हवेली भी है जो भित्ति चित्रों के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में तो यह कमरुद्दीन की दरगाह आपको झुंझुनू के अंदर मिलेगी। बात करते हैं टोडरमल का स्मारक
ये झुंझुनू के करौड़ी क्षेत्र में मिलेगा। राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम दृष्टि से, तो ये पिलानी के अंदर है। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान, ठीक भाई, ECCRI, ये पिलानी में स्थापित है, 1957 में इसको स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये पिलानी के, देखो बिरला शब्द आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है ये पिलानी से संबंधित होगा। ठीक है, और अगर बात करें हम तो यहाँ पे मेड़ती बावड़ी भी है जो झुंझुनू के अंदर है, और ईसरदास मोदी की हवेली वो कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है, और पीरामल की हवेली भी ये कहाँ पे है भाई, झुंझुनू के अंदर है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई आगे चले, आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सैनिक स्कूल, यहाँ की झुंझुनू की जो सैनिक स्कूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल है जो झुंझुनू में स्थापित किया गया है। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल जो झुंझुनू में स्थापित किया गया है। पशुपालन की बात करें तो यहाँ के लोग चोकला नस्ल की भेड़ और मुर्रा है नस्ल की भैंसे यहाँ की मुख्य क्या है, पशुधन है। एक तो भेड़ है, जो चोकला नस्ल की जो भेड़ है वो है, नस्लों में है मुर्रा है, जो भैंस की सब सर्वश्रेष्ठ नस्ल है मुर्रा नस्ल की यहाँ पे भैंसे। ठीक है भाई, पशुधन का संसाधन है। बात करते हैं सिंघानिया विश्वविद्यालय है जो झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू जिले की बुहाना, देखो झुंझुनू जिले की जो बुहाना तहसील है, देखो बुहाना तहसील को, देखो झुंझुनू को भी ऐसे कहते हैं हम, फौजियों का जिला है, तो फौजियों के जिले की बात करें तो वहां पे भी देखो बुहाना तहसील को हम फौजियों की तहसील भी कहते हैं। आगे बात करते हैं झुंझुनू निवासी, झुंझुनू के जो निवासी है मोहन सिंह की बात करें तो ये राज्य के प्रथम महिला, ठीक है, निवासी मोहन सिंह की बात करें तो ये राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू विमान की पायलट बनी। अगर बात करें राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान की पायलट कौन बनी थी, वो है मोहन्ना सिंह। ठीक भाई, हाँ, जो झुंझुनू की है। आगे बात करते हैं रदब अभ्यारण्य की बात करें तो ये है डूडलोद झुंझुनू के अंदर है। आगे बात करें शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय ये झुंझुनू में है, जो 1835 में स्थापित किया गया है। भाई ये ध्यान रख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से, और इसमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, और ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सैनिक स्कूल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। भाई आपके सामने जो प्यारा सिंह जो फौजियों का जो जिला था, ठीक है, हाँ, ये पूर्णतः इनका जिला दर्शन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपको पता है इतिहास काल कुछ ज्यादा रहता नहीं है। ठीक है, ये वर्तमान में ही जाना जाता है। ठीक है भाई, हाँ, तो आप सभी से दरख्वास्त रहेगी झुंझुनू वासियों, आप क्लास को लाइक और शेयर करोगे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और टेक केयर, सी यू, बाय। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके।